गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 13 में सच की ताकत जो एक शिक्षाप्रद कहानी है उसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, सच की ताकत का मतलब है कि सच में इतनी ताकत होती है कि चाहे कोई भी कितना भी झूठ क्यों मजबूत न हो, फिर भी वो सच की ताकत के सामने नहीं टिक सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यही बात बताई गई है कि सच में कितनी ताकत होती है। इस कहानी में एक साधु है और एक राजा है, उसके मंत्री है, उस पर चोरी का आरोप डालते हैं, अमरूद की चोरी का। और साधु बोलता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, फिर भी कोई उसकी नहीं सुनता है। राजा भी अपने मंत्रियों की बात सुनकर उस तपस्वी को सज़ा सुना देता है, मृत्युदंड की। फिर वो साधु तपस्वी है, वो अपनी चतुराई से सच को कैसे सामने लाया जाए ऐसा उपाय सोचता है। और वो अपनी सूझबूझ से एक तरकीब सोचकर वो अपनी एक विद्या ऐसी है मैंने सीखी है, राजा को बोलता है कि मैंने एक विद्या सीखी है जो मैं मरने से पहले किसी को देना चाहता हूँ। लेकिन ये विद्या वही सीख सकता है जो जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। अगर ये कभी झूठ बोला है और ये विद्या सीखने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर ऐसे कोई महामंत्री इसके दरबार में नहीं थे, राजा के दरबार में, कि किसी ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला हो। इसी तरह राजा समझ जाते हैं और तपस्वी का सच भी सामने आ जाता है और सब राजा उससे माफ़ी मांगकर उसको आदर सहित विदा करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कहानी में हमें कैसे सच का पता चलता है और सच की ताकत कितनी मजबूत होती है, हम देखते हैं। एक समय की बात है, एक दिन मंत्री मानव सिंह अमरूद के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें शोर सुनाई दिया। शोर के कारण मंत्री का ध्यान टूट गया। मंत्री मानव सिंह ने वहाँ खड़े एक सिपाही से पूछा, यह शोर कैसा है? सिपाही ने कहा, मंत्री जी, अभी अभी पहरेदारों ने एक आदमी को पकड़ा है। उनका कहना है कि वह आदमी बाग में अमरूद की चोरी कर रहा था। यह सुनते ही मानव सिंह आग बबूला हो उठे। उसकी इतनी हिम्मत कि महाराज के बाग में चोरी करे। तभी आग बबूला हो गया, यानी बहुत गुस्सा आना, बहुत गुस्सा हो गया। तभी उधर से दो पहरेदार उस आदमी को पकड़कर मंत्री के पास ले आते हैं। देखने में वह आदमी सीधा साधा सा तपस्वी लग रहा था। मंत्री उसे देखकर गुस्से में बोले, कल महाराज के दरबार में इस आदमी को पेश करना। इसने चोरी करने का अपराध किया है, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैंने चोरी नहीं की है, मैं एक तपस्वी हूँ, मेहनत करके अपना गुजारा करता हूँ। भला मैं चोरी क्यों करूँगा? मेरा खरगोश भागते भागते इस बाग में घुस आया था, उसी को पकड़ने के लिए मैं बाग के अंदर आया था। तपस्वी ने अपनी सफाई में कहा, अब इसका फैसला महाराज ही करेंगे कि तुमने चोरी की है या नहीं, मंत्री ने कहा। राजा का मंत्री है, उसका नाम है मानव सिंह, और वहाँ खड़े एक सिपाही ने उसको पूछा कि ये शोर क्यों हो रहा है। वो ध्यान लगाकर बगीचे में बैठे थे। तभी वहाँ शोर सुनाई दिया और सिपाही बोलता है कि ये देखो, यहाँ दिख रहा है ना चित्र में, एक तपस्वी खड़ा है, सिपाही उसको पकड़ कर खड़े हैं। और मंत्री मानव सिंह है, वो बोलते हैं कि सिपाही बोलते हैं कि इसने अमरूद के बगीचे में आकर अमरूद चोरी करने की कोशिश की है। तभी वो आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं कि कल इसको राजा के दरबार में लाना, वहीं उसका न्याय होगा। देखो, अब दरबार दिख रहा है ना राजा का, वहाँ तपस्वी को भी लाया गया है और सिपाही खड़े हैं और मंत्री और राजा सब दरबार में बैठे हैं। देखते हैं, अगले दिन तपस्वी को राजा के सामने दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, तुमने अमरूद की चोरी क्यों की? तभी तपस्वी बोलता है, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। राजा उस तपस्वी की बातों पर विश्वास न करते हुए बोले, मंत्री मानव सिंह और पहरेदारों का कहना है कि तुमने मेरे बाग में अमरूद की चोरी की है। ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए मुझे इन पर पूरा विश्वास है। तुम्हें इस अपराध की सजा तो जरूर मिलेगी। राजा तो अपने मंत्री और सिपाहियों की तरफदारी करेगा, इसीलिए वो तपस्वी की बात नहीं सुनता है
और बोलता है कि मेरे ये अंग है सिपाही और मंत्री, वो कभी झूठ नहीं बोलते, तुमने जरूर चोरी की होगी, इसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। थोड़ी देर तपस्वी चुपचाप कुछ सोचने लगा, फिर बोला, महाराज, मैंने अपनी तपस्या से एक विद्या सीखी है। उस विद्या से मैं लोगों के मन की बात जान लेता हूँ। आप मुझे कोई सज़ा दे उससे पहले यह विद्या किसी को सिखाना चाहता हूँ, ताकि मेरी तपस्या बेकार न जाए। लेकिन यह विद्या वही आदमी सीख सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो। यदि झूठ बोलने वाला आदमी यह विद्या सीखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, आप राजा हैं, इसीलिए यह विद्या आप ही सीख लीजिए। देखो, तपस्वी है वो बहुत चालाक है, चतुर है। वो थोड़ी देर तो चुपचाप रहा, क्योंकि राजा का हुक्म होता है, उसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, चाहे सच हो या झूठ हो। फिर तपस्वी है वो चुपचाप कुछ सोचने लगा, फिर बोला, महाराज, मैं अपनी तपस्या से एक विद्या सीखी है, जो मैं कि सामने वाले के मन के अंदर क्या है वो बात जान लेता हूँ। मुझे कोई सजा आप दे रहे हो उससे पहले मैं ये विद्या, अब तो मुझे तो आप फांसी देने वाले हो, मृत्युदंड, तो मैं मर जाऊंगा, उससे पहले ये मेरी विद्या बेकार ना जाए। इतनी तपस्या करके मैंने जो ये विद्या सीखी है वो मैं किसी को देना चाहता हूँ। लेकिन ये विद्या में वही आदमी सीख सकता है जो जीवन में कभी झूठ न बोला हो। और महाराज, वो राजा को भी नहीं छोड़ता तपस्वी, वो बोलता है, महाराज, आप तो राजा है, इसीलिए यह विद्या आप ही सीख लीजिए, क्योंकि राजा तो कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसे उसको लगा। तो वो बोला कि आप ही सीख लीजिए। राजा ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ये विद्या मुझे नहीं, बल्कि हमारे मंत्री मानव सिंह को सिखा दो। यह सुनते देखो, कोई ये विद्या सीखने को तैयार न था, क्योंकि जीवन में कोई ऐसा आदमी नहीं होता है जो कि कभी झूठ न बोला हो। राजा ने घबराते हुए अपने मंत्री को बोला कि वो सीख लेगा। यह सुनते ही मंत्री मानव सिंह के हाथ पैर फूल गए। वह डरते हुए बोले, महाराज, यह विद्या सेनापति को सीखनी चाहिए। मानव मंत्री से उसके हाथ पैर फूल गए, यानी बहुत घबरा गए। वो डरते हुए बोले कि महाराज, मुझे यह विद्या नहीं सीखनी है, सेनापति को सीखनी चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वह यह विद्या उनके काम आ जाएगी। सेनापति है उसको बोलता है कि उसको सिखा दीजिए, क्योंकि देश की रक्षा तो वही करते हैं, इसलिए उसको काम आ जाएगी। सेनापति भी डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह विद्या मुझे नहीं, बल्कि हमारे दूत को सिखाइए। वो सेनापति भी बोलता है कि नहीं, मुझे भी नहीं सीखनी, क्योंकि उसने भी झूठ बोला हुआ है। तो बोलता है कि हमारे दूत यानी सिपाही होते उसको सिखा दो। इस तरह तो एक एक करके दरबार में बैठे सभी लोगों ने विद्या सीखने से मना कर दिया। तपस्वी मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इस दरबार में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने कभी झूठ न बोला हो, इसीलिए यह विद्या कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। महाराज, आप इन झूठे लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। देखो, तपस्वी ने सारे दरबारियों का कैसे पर्दाफाश कर दिया। देखो, राजा तो अपने एकदम अंधे विश्वास से उस पर विश्वास कर रहा था, दरबारियों पर, कि मेरे दरबारी मंत्री वो कभी झूठ नहीं बोलते। फिर तपस्वी बोला कि देखो महाराज, आपने देख लिया ना आपके सामने कि वो कोई विश्वास के पात्र नहीं है, सभी ने झूठ बोला है, तो आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तपस्वी की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों का सिर शर्म से झुक गया। राजा अब सच की शक्ति को जान चुके थे, अतः राजा ने तपस्वी को आदर सत्कार के साथ वापस उसके घर भेज दिया। देखो, तपस्वी अपनी बुद्धि चतुराई से कैसे बच गए। तो ऐसे ही हमें जीवन में कभी भी कोई मुश्किल आए तो हमें भी बिना डरे अपने मन के अंदर से कोई भी डर निकाल कर सच का सामना करना चाहिए और झूठ को सबके सामने लाना चाहिए। सच की ताकत के सामने किसी ताकत नहीं टिक सकती है। तो देखा ना आपने कैसे तपस्वी भी बच गया, वो राजा ने उसका आदर सत्कार भी किया और उसके घर भेज दिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? देखो, सच में बहुत ताकत होती है, इसीलिए हमें सदा सच बोलना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो जीवन में, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच ही बोल देना चाहिए। घर में भी आप मम्मी पापा से आपसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसको छुपाए बगैर उसको मम्मी पापा को सच सब बोल देना चाहिए। या स्कूल में हो, टीचर के सामने भी आपने कभी किसी होमवर्क नहीं किया है
तो आप ऐसे बोलते हो ना कभी कभी कि मैं आज बुक घर पर भूल गया हूँ। इसका अर्थ है कि आपने होमवर्क नहीं किया है, पर बुक नहीं भूले हो, पर उसके अंदर होमवर्क नहीं किया, इसीलिए आप ऐसे बहाना कर रहे हो। तो टीचर तो मान लेगी कि आपने बुक नहीं ली, पर आपने झूठ बोला उसका तो आपको पता ही है, तो अंदर से ही आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये तो मैंने गलत किया है, फिर भी आप झूठ बोलते हो, तो ये बहुत गंदी बात है। तो बच्चों, सच बोल देने से हमारा मान भी बढ़ता है और स्वमान टिक जाता है, तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सच बोलते हो तो सामने वाले के मन में भी हमारी इज्जत बढ़ जाती है। तो बच्चों, आज से आप भी कभी झूठ मत बोलना। अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। बाग, बगीचा, गार्डन, हिम्मत, साहस, करेज, COURAGE करेज, अपराध, दोष, क्राइम, CRIME क्राइम, शर्म, लज्जा, सेम, SHAME सेम, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, टू बिकम वेरी एंग्री, TO2 BECOME कम, बिकम, VERY वेरी, ANGRY एंग्री, टू बिकम वेरी एंग्री, विद्या, ज्ञान, द आर्ट ऑफ नोइंग समथिंग अनयूजुअल, THE ध, ART आर्ट, OF ऑफ, KNOWING नोइंग, SOMETHING समथिंग, UNUSUAL unusual, द आर्ट ऑफ नोइंग समथिंग अनयूजुअल, हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, पैनिक, PANIC पैनिक, तपस्वी, तप करने वाला, सैग, SAGE सैग, सजा, दंड, पनिशमेंट, PUNISHMENT पनिशमेंट, शक्ति, ताकत, पावर, स्ट्रेंथ, POWER पावर, दूसरा है STRENGHT स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान। देखो, भाषा ज्ञान में है शुद्ध शब्दों पर निशान लगाइए। यहाँ 3 शब्द हमें दिए गए हैं, इसमें एक सही शब्द है जो शुद्ध है, बाकी 2 है वो गलत शब्द है, तो हमें शुद्ध शब्द पर राइट का निशान लगाते हैं। देखो, तपस्वी, 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 तो पहला वाला है तपस्वी, वो सही है। सर्व, शम्र, शर्म, उसमें से शर्म पहला शब्द। विद्या, विद्या, विदया, तो दूसरा वाला विद्या उसमें। अपराध, 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 उसमें से पहला शब्द अपराध। शकीत, शक्ति, शक्ति, तो उसमें आएगा दूसरा वाला शक्ति। और क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा है दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों में गोला बनाइए तथा क्रिया शब्दों को छाट कर लिखिए। देखो, क्रिया संज्ञा है वो आपको पता, मैंने बताया था ना कि जो किसी नाम, वस्तु या स्थान के बारे में बताए उसको संज्ञा बोलते हैं, और वो जो उस वाक्य में जो क्रिया कर रहा है उसके बारे में बताए उसको क्रिया बोल रहे हैं, कहते हैं। एक दिन मानव सिंह तपस्या कर रहे थे, तो उसमें संज्ञा है वो मानव सिंह है, तो वो उसकी क्रिया क्या है, तपस्या करना, तो तपस्या कर रहे थे। दोपहर, पहरेदार उसे पकड़कर ले आए, तो पहरेदार है वो संज्ञा, और पकड़कर ले आए, पकड़ना है वो क्रिया है, तो उस पर राइट का लाइन बनाएंगे। तपस्वी को राज दरबार में पेश किया जाए, किया, तपस्वी और राज दरबार दोनों संज्ञा, और पकड़कर पेश किया जाए तो उसको पेश किया, तो वो है क्रिया। यह विद्या सेनापति को सीखनी चाहिए,
यह विद्या और सेनापति दोनों संज्ञा और सीखनी चाहिए वो सीखनी चाहिए मतलब सीखना, तो सीखना है वो क्रिया है। तपस्वी को उसके घर भेज दिया। अब तपस्वी और घर दोनों संज्ञा है और भेज दिया है वो क्रिया है। तीसरा क्वेश्चन, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण उसे कहते हैं बच्चों कि जो क्रिया तो है पर उसमें विशेष क्या है, विशेषण क्या है, तो उसको जो विशेष करके बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। देखो, हंसना है वो तो एक क्रिया है, पर कैसे हंसना है वो क्रिया है और उसमें विशेषण क्या है, जोर जोर से। तो दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। दूसरा, तपस्वी चुपचाप आकर बैठ गया। तो आकर है वो क्रिया है पर विशेषण क्या है, चुपचाप। फिर खरगोश तेजी से भागकर आ गया। भागना है वो क्रिया है पर विशेषण तेजी से। फिर चौथा, तपस्वी एकटक देख रहा था। देखना है वो क्रिया है पर विशेषण एकटक देख रहा था। पांचवा, मंत्री उसे देखकर गुस्से में बोले। बोलना है वो क्रिया है पर विशेषण गुस्से में, तो मंत्री उसे देखकर गुस्से में बोले। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ हमारा ख़त्म होता है। तो आपने अच्छी तरह से पाठ समझना, पढ़ना और सीखना है। अच्छी तरह से ग्रामर भी सीख लेना। बाय बाय।